हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबोय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये हमारी जो सुपर मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है उसका 27वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि आज हम करवाने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्यूटर से रिलेटेड करवा चुके हैं। नहीं देखें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, जो हमारी सुपर मॉक टेस्ट की चल रही है, जिसमें कि आपको 26 प्रैक्टिस सेट करवा दिए गए हैं। तो वो एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उनको देख लीजिए। साथ ही उन वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए विद आंसर की, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कुलबोय कुलबीर के नाम से सर्च कर लीजिए, उसमें आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी विद आंसर की, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो देखिए, किसी को पीडीएफ नहीं मिली तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। अब शुरू करते हैं आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर से रिलेटेड। जो ये प्रैक्टिस सेट है इसमें क्या है, पीछे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं और नए क्वेश्चन भी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। तो इन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी हो या फिर हरियाणा का अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हर एक एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर का पार्ट आता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर कौन सा नहीं है? जिसको हम छू सकते हैं वो तो होता है हार्डवेयर, जिसको छू नहीं सकते। तो इनमें से देखिए, हम इनको तीनों को छू सकते हैं, चिप को भी, प्रिंटर को भी, माउस को भी। जावा जो है ये लैंग्वेज है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपके जो कंप्यूटर है उसके अंदर होती है ये, तो हम इसको छू नहीं सकते, तो ये हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हार्डवेयर के अंतर्गत आती है कौन सी, देखिए, कंप्यूटर और इससे सब जुड़ी सभी डिवाइसेस जिसका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसका हम प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद है, डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती हैं। तो कौन सा है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। कौन सा डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो कौन सा है, देखिए, इनपुट, ठीक है। उसके बाद है, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कौन सी हो जाएगी ये आपकी कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करके डाटा इनपुट कर सकते हैं। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों या लैपटॉपों का कीबोर्ड किसके नाम से लोकप्रिय है। तो लगभग आपने देखा होगा QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं, QWERTY, ठीक है। जो QWERTY कीबोर्ड होता है उसमें कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं, तो कितनी होती हैं दोस्तों, 104। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। CGL 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है फंक्शन कुंजियाँ। F1 से लेके F11 और F12 यहाँ तक होती हैं ये फंक्शन कुंजियाँ। निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम डिलीट करने के लिए आपने कीबोर्ड के अंदर एक ऐसा एरो का निशान देखा होगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है आपका बैक स्पेस, ऐसे करके इसके ऊपर लिखा होता है। इसको जैसे जैसे प्रेस करते हैं तो जो टेक्स्ट हमने लिख रखे हैं वो आपके डिलीट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, बैक स्पेस। खालिस्तान कुंजी और दूसरी कुंजी दो हैं ये, को दूसरी कुंजियों के साथ मिलकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सी कुंजियों को, देखिए, कंट्रोल के साथ एल्ट जो होता है उसका यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, शॉर्टकट या कोई विशेष कार्य करना हो उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं। कम्बिनेशन कीज जो होती हैं आपकी वो शिफ्ट कुंजी होती है, ठीक है। निम्न में से टॉगल कुंजी किसको कहते हैं, टॉगल, तो किसको बोलते हैं दोस्तों, देखिए,
एक तो नम लॉक होती है जिससे न्यूमेरिक टाइप होते हैं, दूसरी होती है कैप्स लॉक, तो इनको बोलते हैं टॉगल कुंजी। ऑप्शन डी हो जाएगा 2 और 3, ठीक है, सॉरी 5th ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? एंटर जो हम कंप्यूटर के अंदर आपने ऐसे करके देखा होगा, एक तीर का निशान, ठीक है, ये होता है आपका एंटर। तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? ओके बटन की जगह पे, ठीक है, जब ओके कहीं पे हमने करना हो तो एंटर को हम दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद है शिफ्ट कंट्रोल एल्ट, निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है? तो ये जो कुंजियाँ हैं ये आपकी मॉडिफायर कुंजी, काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि मॉडिफायर कुंजी कौन कौन सी होती हैं, तो कौन सी हो जाएंगी? एक शिफ्ट हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी और एक एल्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियाँ निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती है? तो किसकी देती हैं? डॉक्यूमेंट को देखने और पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। पेज को स्क्रॉल का मतलब क्या है? नीचे लाने के लिए। जैसे जैसे हम ये एरो वाली दबाएंगे तो नीचे आता जाएगा पेज आपका, ठीक है। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर का माउस जो आपकी इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने, ठीक है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों कर्सर, ठीक है। जो आपने देखी हुई कर्सर, ऐसे एक माउस ऐसे निशान सा ये आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर घूमता रहता है, तो उसको बोलते हैं कर्सर। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? तो देखिए माउस जो एक पॉइंटिंग भी है और ड्रॉप डिवाइस भी है, ठीक है। कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा है? जो बीच में स्क्रॉल व्हील होता है, जो गोल गोल ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका जैसे माउस है तो इसमें एक बटन इस तरफ एक इस तरफ और बीच में स्क्रॉल वाला, ठीक है। तो जो स्क्रॉल वाला है इसको ही हम बीच में पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। तो माउस ऐसे पूछ ले कि माउस में कितने बटन होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 बटन होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। उसके बाद जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप क्या करते हैं? तो देखिए 2 बार अगर करते हैं हम तो वो क्या हो जाएगा? डबल क्लिक होता है, ठीक है। 2 बार माउस के लेफ्ट साइड में जो बटन होता है उसको दबाएंगे तो डबल क्लिक होता है। उसे जैसे किसी फोल्डर के ऊपर हमने डबल क्लिक कर दिया तो फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? ट्रैक बॉल उदाहरण है आपका किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बार कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इनको आप ज़रूर देखा करें। ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक बॉल का प्रयोग करते हैं जो कैम वर्क स्टेशन होते हैं उनमें, ठीक है। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग किसके लिए होता है? जॉयस्टिक जो होती है वो ज़्यादातर किस में यूज होती है? जो गेम खेले जाते हैं कंप्यूटर के अंदर उनमें यूज होती है, ठीक है। PDA काफ़ी बार आपने सुना होगा नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर, उसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे बात करें, देखिए माउस भी है, ट्रैक बॉल भी है, टच स्क्रीन भी है, लाइट पेन भी है, बार कोड रीडर जो आपका ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसको बोलेंगे दोस्तों बार कोड्स, ठीक है। आपने ऐसे ऐसे देखे होंगे, कोई भी वस्तु आप लेते हैं तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे निशान होते हैं, तो ये होते हैं बार कोड्स, ठीक है। इनको स्कैन करके पूरी जानकारी ली जा सकती है। उसके बाद है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है, क्या होता है? ये होता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। उसके बाद है किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर कुंजियाँ पुस्तिका जो है वो की जांच की जाती है? तो आपने देखा हो जो OMR होती हैं, एग्ज़ाम दिए होंगे आपने, अभी अगर आप एग्ज़ाम देंगे CET का तो उसमें देख लेना, आपको जो सीट मिलेगी आंसर वाली वो OMR होगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। उसके बाद है OCR को क्या बोलेंगे? तो OCR होती है आपकी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद है
OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की किसको पहचानता है? देखिए OCR में क्या होता है, जो शेप है उसके आधार पे कैरेक्टर को पहचाना जाता है, ठीक है। जो MICR है इनमें सी निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा? सी कैरेक्टर के लिए होता है, आपने देखा भी हो हम। तो इसका जो सही है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा आई से इंक, सी से कैरेक्टर, ई से रिकॉग्निशन, एम से मैग्नेटिक, ठीक है, कैरेक्टर। उसके बाद बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? जो चेक होते हैं अपने बैंक में देखे होंगे तो उनके लिए कौन सा MICR जो हमने अभी बताया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ये हो जाएगा। स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड क्या है यहाँ पे दोस्तों? स्मार्ट कार्ड आपका माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए कीबोर्ड, माउस, ये दोनों क्या है? इनपुट है। मॉनिटर आउटपुट है। माउस कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। माउस कीबोर्ड, ठीक है, प्लॉटर, ये भी आउटपुट है। माउस कीबोर्ड स्कैनर, स्कैनर हो सकता है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि स्कैनर इनपुट होता है। अगर बारी है तो ये आपका ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है, कौन करता है? ये करता है आपका स्कैनर, ठीक है। निम्न में से कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? तो कौन सी नहीं? इनमें से डिजिटल स्कैनर जो है मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। किसका प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्री को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है? तो डिजिटल छवि कौन बनाता है? आपका जो स्कैनर होता है वही बनाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये इमेज, ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके, कौन सा हो जाएगा? आपका स्कैनर ही होगा ये, ठीक है। उसके बाद आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोफोन का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वेबकैम का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए? डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए। कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये आपकी क्या है कि आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? सॉफ्ट कॉपी हो जाएगी आपकी स्क्रीन आउटपुट से, ठीक है। मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट है वो किस में मापी जाती है? वो मापी जाती है दोस्तों हर्ट्ज के अंदर। उसके बाद है, कौन सा मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं? कौन से होते हैं? ये होते हैं ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन फोर्थ। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी हो जाएगी? पिक्सल। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं, पीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया है IBPS की 2017 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन का क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है, स्क्रीन रिजोल्यूशन बोलेंगे। CRT का आकार किस में होता है? CRT का आकार होता है आयताकार। इनमें कंप्यूटर का कौन सा भाग अनिवार्य भाग नहीं है? तो बात करें इनमें से, जो स्कैनर है वो ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट, बाकी मॉनिटर, रैम, माउस, इसके बिना तो काम होगा ही नहीं, ठीक है। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु किसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ये करते हैं प्रिंटर का। DPI काफ़ी बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, डॉट प्रति इंच, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म DPI। आपने जैसे स्कैन करते हैं ना, तो स्कैन में आता है 100 DPI में करेंगे या फिर 150 में करेंगे, 200 में करेंगे, 250 में करेंगे, 600 में, 1200 में, ठीक है, ऐसे। तो क्या है? DPI, डॉट प्रति इंच। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है किसका? रिबन का, ठीक है। निम्न में से पिन प्रिंटर कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद है, कौन सा प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता? तो कौन सा होता है ये?
ये आपका डॉट मैट्रिक। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है इसकी स्पीड कितनी होती है, इसकी स्पीड होती है दोस्तों 30 से 200 अक्षर पर सेकंड। उसके बाद है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है, ये करते हैं बिंदुओं के माध्यम से, डॉट डॉट के द्वारा, ठीक है ऐसे। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है, तो ड्रम आपका हो जाएगा लाइन प्रिंटर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है, ये होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है, पेज प्रिंटर कौन सा हो जाएगा इनमें से, लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट कौन सी हो जाएगी, प्लॉटर। किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, किसका करते हैं, प्लॉटर का। स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ये करते हैं साउंड कार्ड का। निम्न में अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्टर। उसके बाद है फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण होता है, फैक्स मशीन होती है आपकी इनपुट आउटपुट दोनों का। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है, कौन सा है, प्रिंटर। सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसों को किसके द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो किसके द्वारा करते हैं, आईओ पोर्ट्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है, तो ये बोलते हैं सीरियल पोर्ट को। पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है प्रिंटर के द्वारा, ठीक है। किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो किस में हो जाते हैं, पैरेलल पोर्ट के द्वारा, ठीक है। यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है, यूएसबी का प्रयोग होता है दोस्तों पैरेलल पोर्ट टाइप के लिए, ठीक है, पोर्ट टाइप के लिए। निम्नलिखित में से कौन से यूएसबी के गुण हैं, यूएसबी के गुण इनमें से हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है, ये बोलते हैं प्लग इन प्ले, ठीक है। उसके बाद है हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, ये करते हैं फायर वायर का। उसके बाद है MPEG, आपने ये फॉर्मेट देखा होगा आमतौर पे, तो ये किस नाम से जाना जाता है, MPEG होता है आपका MP3 जो सॉन्ग होते हैं उनके लिए, ठीक है। किसका एक ऐसा प्लेयर है जो ऑडियो व वीडियो CD को चलाता है, कौन सा ऐसा प्लेयर, MPEG, ठीक है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, ये जोड़ता है आपका MIDI, ठीक है। आपने कमेंट करके बताना है MIDI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है ये, ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। धन्यवाद।